नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद विजेता न्यूज़। मैं चांदनी रिपोर्टर। हमारे चैनल को देखने से पहले लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहां से देखने को मिलेगी शहर की छोटी बड़ी खबरें। देखिए हिंद विजेता की खास रिपोर्ट। दिल्ली में लिकर माफिया को ख़त्म करना, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले कई सालों में प्राइवेट स्कूल के माफिया को ख़त्म किया है, टैंकर माफिया को ख़त्म किया है, प्राइवेट अस्पतालों के माफिया को ख़त्म किया है, उसी तरह से दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक नई पॉलिसी की शुरुआत करी है कि दिल्ली में जो लिकर माफिया का पूरा होल्ड है, जिस तरह से पूरा कंट्रोल है, उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से ये नई पॉलिसी लिकर माफिया को ख़त्म करने के लिए आई है, बीजेपी वाले बहुत परेशान हैं। बीजेपी वाले रोज कुछ ना कुछ विरोध करते हैं। तो समझने की बात यह है कि एक ऐसी पॉलिसी जो लिकर माफिया को खत्म करने का प्रयास कर रही है, बीजेपी उसका विरोध क्यों कर रही है। पहली बात, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो ड्रिंकिंग एज है वो आप क्यों कम कर रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन जब हम अलग अलग राज्यों की ड्रिंकिंग एज देखने जाते हैं तो ये पता चलता है कि भाजपा शासित कई राज्यों में ड्रिंकिंग एज दिल्ली से भी कम है। आप अगर देखिए, गोवा और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पे लीगल ड्रिंकिंग एज 18, लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल करती है। तो भाजपा वाले क्यों विरोध करते हैं? मैं बताती हूं आपको कि क्यों विरोध करते हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि आज जब दिल्ली में अक्सर रेस्टोरेंट्स में या दुकानों में 21 साल की उम्र से ज़्यादा लेकिन 25 साल की उम्र से कम के लोग जब जाते हैं रेस्टोरेंट्स में अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए या दुकानों से खरीदने के लिए, तो उन रेस्टोरेंट से और उन दुकानों से हफ्ता लिया जाता है कि भाई हफ्ता दे दो, 21 साल से कम 25 साल से कम उम्र के लोग यहाँ पे शराब खरीदने आ रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं। इसलिए उन दुकानों के साथ, उन रेस्टोरेंट्स के साथ, उन क्लब से पूरी हफ्ता वसूली होती है और वो हफ्ता वसूली भाजपा के नेताओं के पास जाती है। तो अगर दिल्ली सरकार लीगल ड्रिंकिंग एज को 21 साल कर देगी और उसके बाद तो 21 साल से उम्र के ज़्यादा के लोग जब लीगली किसी भी रेस्टोरेंट से अल्कोहल खरीद सकते हैं, किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, तो उन दुकानों का हैरेसमेंट ख़त्म, उन क्लब्स का हैरेसमेंट ख़त्म, उनकी हफ्ता वसूली ख़त्म और भाजपा की उससे होने वाली इनकम भी ख़त्म। तो भाजपा विरोध इसलिए कर रही है कि उनके नेताओं के पास जो दुकानों से, रेस्टोरेंट से, क्लब से हफ्ता आता था, उस हफ्ते पर दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी रोक लगाने जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी तक बहुत सारी दिल्ली के ऐसे हिस्से थे जहां पर लीगल अल्कोहल शॉप्स नहीं थी। इस वजह से, इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दिल्ली के बहुत सारे हिस्सों में इल्लीगल लिकर बिकता रहा है। कुछ साल पहले आप सब लोगों को याद होगा, 2017 में DCW की अध्यक्षा, महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने नरेला में एक इल्लीगल लिकर का रैकेट बस्ट किया था। उन्होंने एक घर में जाके ये पाया था कि 300 से ज़्यादा शराब की बोतलें, इल्लीगल शराब की बोतलें उस घर में मौजूद थीं और वहाँ पे लोकल लोग उसे खरीदते भी थे और कंज्यूम भी करते थे। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल की जो शॉप्स हैं, उसकी वजह से पूरा एक इल्लीगल अल्कोहल का, नकली दारू का एक इल्लीगल बिजनेस लिकर माफिया दिल्ली शहर में चलाती आई है। और कौन हैं ये लोग जो इल्लीगल लिकर माफिया हैं? ये दिल्ली के भाजपा के नेता हैं।
इनको हजारों करोड़ रुपया हर साल ये इल्लीगल लिकर बेचकर बीजेपी के नेताओं की जेब में आ रहा है। तो भाजपा आज एक्साइज पॉलिसी का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपया उनको इल्लीगल शराब बेचकर उनकी कमाई होती थी, जो क्लब से रेस्टोरेंट से हफ्ता वसूली करके उनके पास पैसा आता था, क्योंकि इस लिकर माफिया पे लगाम लग रहा है, इसलिए भाजपा के पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया है। और भाजपा नहीं चाहती है कि ये एक्साइज पॉलिसी आए और इस लिकर माफिया पे लगाम लगे। क्यों? क्योंकि उनके साल के हजारों करोड़ रुपए जो वो इस इल्लीगल धंधे से कमा रहे थे वो अब खत्म होने वाले। थैंक यू। 2017 में स्वाति मालीवाल जी ने नरेला में एक ये रैकेट को एक्सपोज किया था और ये दिसंबर 2017 की बात है। और ऐसे इल्लीगल लिकर के रैकेट्स दिल्ली के हर इलाके में चलते हैं, खासकर के उन इलाकों में चलते हैं जहां पे लीगल लिकर की दुकानें नहीं हैं, जहां पे लाइसेंसेस नहीं दिए गए। और इन इल्लीगल दुकानों पे ना सिर्फ नकली दारू मिलती है जो स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, हमने देश भर में देखा है कि इस नकली दारू से कितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हमारे देश में हुए हैं। और दूसरी बात कि इस इल्लीगल दारू से जो लिकर माफिया है उसका पैसा सीधा भाजपा के नेताओं के पास जाता है, उनकी जेब में जाता है। दिल्ली में जो मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं, जो पूरे देश में बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, एक विधायक के तौर पर आप क्या मानती हैं, क्या वजह है? आप अपने इलाके में कैसे सुनिश्चित कर रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? देखिए, ये हमने देखा है पूरे देश में, अभी हमने देखा है कि कोरोना के मामले से दिल्ली में नहीं पूरे देश में बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ देश में, मैं तो कहूँगी कि कई देशों में ये सेकेंड वेव और थर्ड वेव हम कोरोना के केसेस की देख रहे हैं। हमारी सबसे ये अपील है, हमने सब अपने एरिया में भी लोगों से अपील की है कि मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर इंश्योर करें। और अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो तुरंत जाके अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि टेस्टिंग ही एकमात्र तरीका है जिससे टेस्टिंग और आइसोलेशन जिसके माध्यम से कोरोना के केसेस कंटेन होते हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना पे रोकथाम के लिए इस सेकेंड वेव के लिए एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। आज 5 बजे क्या क्या कदम दिल्ली सरकार उठा रही है वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे।